Hello students, myself Harinder Dagor. I am taking a class on the podium of Tagore English Academy, and now I am going to teach you an informal letter with a question. So we will see in your question that you are Sumit Kumar living at Krishna Nagar in Bharatpur. You are Sumit Kumar. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख रहे हैं जो हमारे 6 पॉइंट्स होते हैं इनफॉर्मल लेटर में, उसमें सिग्नेचर वाला जो पॉइंट होता है उसमें सुमित कुमार ये सिग्नेचर में आपके साइन करना है, और आपका जो सेंडर्स एड्रेस है एट कृष्णा नगर भरतपुर, तो यहाँ का एड्रेस आपको नोट करना है। तो ये दो चीज़ें हमको यहाँ मिल रही हैं कि आप सुमित कुमार हैं और कृष्णा नगर भरतपुर में आप रह रहे हैं। राइट ए लेटर टू योर अंकल, अपने अंकल को लेटर लिखो इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे सेलिब्रेशन। तो ये इनविटेशन लेटर हुआ कि अपने अंकल को इनवाइट करने के लिए, किस पर इनवाइट करने के लिए, टू अटेंड योर बर्थडे सेलिब्रेशन, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक, जन्मदिन के अवसर पर इनवाइट करने के लिए आप अंकल को लेटर लिखो। एंड ब्रिंग यू अ नाइस एंड यूजफुल प्रेजेंट, और किसके लिए कि वो आपके लिए ब्रिंग लेकर आएँ, ए नाइस एक अच्छा सा यूजफुल उपयोगी प्रेजेंट उपहार लेकर आएँ। तो यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये हमारा इनफॉर्मल लेटर जो होता है, ठीक, 10th RBSE क्लास में, तो उसमें क्या है, ये हमारे हिंट के लिए कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो उसमें इस तरह के आपके एक लिखा रहता है, एक लाइन लिखी रहती है, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। उनमें पॉइंट्स क्या हैं, डे एंड डेट। पहला है डे एंड डेट, इसका मतलब जो बर्थडे है आपको किस डेट और किस डे में सेलिब्रेट हुआ ये बताना है या होना है, ये बताना है। परफॉर्म, प्रोग्राम टू बी परफॉर्म्ड, और ये भी बताना है कि प्रोग्राम कैसे होना है, धूमधाम से होना है, दावत होनी है, क्या क्या होना है, ठीक। अदर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लाइकली टू अटेंड, और उनके बारे में भी बताना है कि जो दूसरे फ्रेंड और रिलेटिव्स हैं वो इस प्रोग्राम को अटेंड करने वाले हैं, उनको बारे में भी बताना है। लाइकली मीन संभावना है टू अटेंड करने की, उपस्थित होने की। द प्रेजेंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर अंकल, उस प्रेजेंट के बारे में भी बताना है, उपहार के बारे में जो आप अपने अंकल से उम्मीद करते हैं। जो उपहार आप अंकल से उम्मीद करते हैं बर्थडे पर, वो प्रेजेंट, वो गिफ्ट के बारे में बताना है। और यूजफुलनेस ऑफ द प्रेजेंट, और आपके जो प्रेजेंट है उपहार, उसकी उपयोगिता के बारे में बताना है कि वो आपके लिए क्यों इतना मायने रखता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आप उस उपहार को चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे कि हमारा कैसे एक आंसर प्रिपेयर होता है। तो देखिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये बर्थडे वाला है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, अब हम यहाँ देखते चलेंगे। तो देखिए हमें ये पॉइंट्स जो इसमें दिए गए हैं वो सारे याद रखने हैं कि इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही हमको ये लेटर लिखना है, क्योंकि पॉइंट्स से एक्स्ट्रा लिख सकते हैं लेकिन इन पॉइंट्स को छोड़ नहीं सकते, ये हम विशेषकर ध्यान रखें। तो हमारी लाइन मान लो ऐसी, इस लाइन पर आपका वो है, ठीक, मार्जिन है, ठीक, पेज का मार्जिन है ये लाइन। तो इस मार्जिन पे क्या करेंगे आप, इस मार्जिन से लेकर चलेंगे जैसा आपको बोला। तो आप एड्रेस नोट करेंगे, वही हाउस नंबर और उसी हिसाब से, है ना। तो अपन जैसे 15A और कॉलोनी का नाम आया था कृष्णा नगर भरतपुर, एक्स्ट्रा करें तो राजस्थान, ऐसे कर दें 280011, ये पिन कोड कर दिया आपने, ठीक। ये हो गया कंप्लीट एड्रेस, ये आपका कंप्लीट एड्रेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब सेकंड पॉइंट कौन सा है, डेट। आज कितनी डेट है, 26 अगस्त 2020, ठीक। सेकेंड पॉइंट। अब हो गया थर्ड पॉइंट, क्या होगा थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में आपका आएगा सैल्यूटेशन, क्यों सैल्यूटेशन आएगा
तो क्या आएगा, माय डियर अंकल, यहाँ एक लाइन का गैप रखेंगे, ठीक, माय डियर अंकल। अब इसके बाद क्या चलेगा, आपका फर्स्ट पैराग्राफ चलेगा, आई एम हेल एंड हार्टी हेयर एंड hope you will be same there। तो मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ आप भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। I was unable to write you earlier as I was busy with my birthday preparations। जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त था। तो मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी ठीक वैसे ही होंगे। आई वॉज अनेबल, मैं असमर्थ था, टू राइट यू, आपको लिखने में, अर्लियर शीघ्र, ठीक, अर्लियर मतलब पूर्व में या शीघ्र। एज आई वॉज बिजी विद माई बर्थडे प्रिपरेशंस, एज क्योंकि आई वॉज बिजी, मैं बिजी था, विद माई बर्थडे प्रिपरेशंस, किनके साथ, मेरे जन्मदिन की तैयारियों के साथ, ठीक। तो ये अब कौन सा सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होगा, तो देखो अब क्योंकि आप खुशी का समाचार दे रहे हैं, तो खुशी का समाचार हम किसी को सुनाना हो तो हमें उसकी भी एक लाइन जो मैंने लास्ट उस क्लास में बताई थी, तो आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो दैट you will be very glad to know that my birthday party will be held, my birthday, ठीक, my birthday is going to, my birthday is going to be celebrated and a grand party with delicious feast and great pomp and show, ठीक, so at my home on Monday 31 August 2020 at 7 PM, राइट। अब इसमें कितनी चीज़ें आ गई, हमारे दो क्वेश्चन आ गए। हमारे पास एक क्वेश्चन था कि प्रोग्राम टू बी परफॉर्म्ड, कि प्रोग्राम कैसे परफॉर्म होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक, और उसमें से भी थोड़ी बात आ गई और हमारा डे और डेट आ गया। तो देखो हम कहे यू विल बी वेरी ग्लेड, आपको बहुत खुशी होगी, टू नो, जानकर, दैट की माई बर्थडे इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड, मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है, एंड और ए ग्रैंड पार्टी, एक बहुत बड़ी पार्टी, विद डेलिशियस फीस्ट, ठीक, स्वादिष्ट दावत के साथ, एंड ग्रेट पॉम्प एंड शो, और बड़े धूमधाम के साथ, ठीक, एट माई होम, मेरे घर पर, ठीक, ऑन मंडे 31 अगस्त 2020 at 7 PM, ठीक है।
इज बीइंग हेल्ड, रखी जा रही है। ठीक, एक बहुत बड़ी पार्टी मेरे घर पर, एक स्वादिष्ट दावत और धूमधाम के साथ मेरे घर पर कितने सोमवार 31 अगस्त 2020 को 7 बजे, शाम 7 बजे रखी जा रही है। तो बहुत दो चीज़ें आपकी आ गई। हमारा पहला था डे एंड डेट और दूसरा था हमारा प्रोग्राम टू बी परफॉर्म्ड। ये दोनों चीज़ें लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसमें और एक आध सेंटेंस हम बनाएं तो हम बना सकते हैं कि ए डांस पार्टी will also be held। तो धूमधाम से बनाया जा रहा है, लेकिन तो उसमें एक डांस पार्टी भी रखी जाएगी। ठीक, हाँ ठीक है, अच्छा साहब। तो उसमें म्यूजिकल प्रोग्राम या डांस पार्टी की बात कर सकते हैं। अब आ जाओ, ऑल रिलेटिव्स एंड माई फ्रेंड्स हैव बीन इन्वाइटेड। all relatives and my friends have been invited। सभी मेरे संबंधी और मित्र have been invited, आमंत्रित किए गए हैं। सभी मेरे संबंधी और मित्र आमंत्रित किए गए हैं। ठीक, तो ये अगला क्वेश्चन हो गया कि आप जो हिंट वाली लाइन थी, ठीक, अदर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लाइकली टू अटेंड, तो इस ये चीज़ हो गई। ठीक है, यू मे रिमेंबर दैट। अब प्रेजेंट की बात कर लें। यू मे रिमेंबर दैट, आपको याद हो सकता है दैट की, आपको याद हो सकता है दैट की यू प्रोमिस्ड me to give me a wristwatch, that you promised me to give a wristwatch, ठीक, a wristwatch on this occasion, on this occasion। ऑन दिस ओकेजन। ठीक, हाँ, तो देखो अब वो कह रहा है, प्रेजेंट की बात आ गई, उपहार की बात, कि आपको याद हो सकता है, याद होगा आपको दैट की कि आपने वादा किया था मुझे इस अवसर पर क्या देने का, एक कलाई की घड़ी देने का वादा किया था। ठीक, वो कह रहा है आई शैल कीप इट एज ए टोकन ऑफ योर लव, आई शैल कीप इट as a token of your love। ठीक, तो मैं इसे आपके प्यार के एक टोकन के रूप में रखूंगा, मैं आपके एक प्यार भरा इस उपहार को रखूंगा। ठीक, हाँ, ऑफ योर लव। ठीक, फॉर मी, मेरे लिए, वो भी किसके, मेरे लिए। ठीक, अच्छा, अब ये हो गया और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी बताना है। इट इज आई नीड अ रिस्ट वॉच वेरी मच टू, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बतानी, मुझे बहुत ज़्यादा कलाई की घड़ी की ज़रूरत है, बहुत अधिक। टू बी क्या होने के लिए, टू बी पंक्चुअल, टू बी पंक्चुअल। ठीक है, पंक्चुअल क्या, समय के पाबंद होने के लिए, टू बी पंक्चुअल होने के लिए मुझे घड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, it will help
हेल्प मी टू मैनेज माई टाइम, माई इम्पॉर्टेंट टाइम। तो ये मेरे महत्वपूर्ण समय को मैनेज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए ये मेरी सहायता करेगी। ठीक, अब आपने इम्पोर्टेंस भी बता दी, ठीक, उपहार की यूज़फुलनेस भी बता दी और आपने उपहार भी बता दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप आग्रह करेंगे कि उनको, अपने अंकल को इनवाइट करेंगे। ठीक, तो आप यहाँ लिखेंगे इट इज़ माई हार्टली रिक्वेस्ट हाँ बेटा, हाँ नमस्ते हेमंत, क्या हाल है? फॉर यू हाँ बता। टू अटेंड हाँ एक पे तो तेरे को जोड़ दिए क्या? द ओकेजन, अटेंड द ओकेजन। ठीक, बिकॉज I will feel great pleasure to have you with me. तो मैं, इट इज़ माई हार्टली रिक्वेस्ट, ये मेरे हृदय का अनुरोध है, फॉर यू, आपके लिए, कि टू अटेंड द ओकेजन, के अवसर पर उपस्थित हों, बिकॉज, क्योंकि आई विल फील ग्रेट प्लेजर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करूँगा, आनंद महसूस करूँगा, टू हैव यू विद मी, आपको मेरे साथ रखकर। ठीक, अब हम बात करते हैं, अब मैं बाकी का यहाँ से नोट कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा जो बच्चा कुछ है, लेकिन होगा वो इसी लाइन पर, मैं आगे यहाँ नोट कर देता हूँ। तो देखो, अब लास्ट लाइन हमारी वो आ जाएगी। ठीक, वो कह रहा है डू कम विद आंट एंड पिंकी। ठीक, और फिर लास्ट लाइन आपकी आ जाएगी, काइंडली कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू आंट एंड लव टू पिंकी। तो ये वही लाइन है जो लास्ट में हमने कहा था, काइंडली कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू। अब टू के बाद किसको, अंकल को लिखा, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ, आंट, तो उधर सैल्यूटेशन में अंकल आ रहा है, और लव टू पिंकी, क्योंकि हमने नाम यहाँ डिस्क्राइब ऑलरेडी कर दिया है। अदरवाइज अगर हम फ्रेंड को कर रहे हैं तो टू योर पेरेंट्स हो जाएगा, एंड लव टू यंगर्स। ठीक, आप इस तरह नोट कर सकते हैं। इसके बाद, ठीक, आप सब्सक्रिप्शन आ जाइए, योर लविंग नेफ्यू। ठीक, योर लविंग नेफ्यू, जो भी नाम दिया है सुमित कुमार, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख दें, सुमित कुमार। ये इस तरह से ये कंप्लीट आपका लेटर हो जाता है। तो हमें क्या करना है, लेटर के अंदर ये सारी चीज़ें अब आपको समझ आ गई। सबसे मेन चीज़ क्या है, जो हिंट के लिए पॉइंट्स दिए हैं वो नहीं छूटें, उनका डिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है। वो डिस्क्राइब करने हैं आपको एक लेटर की लैंग्वेज के अंदर, उस लैंग्वेज में आप उनको डिस्क्राइब कर दीजिए, और उस उन्हीं पॉइंट्स को, जो उन पॉइंट से बनी लैंग्वेज है, उसको अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस डिस्क्रिप्शन को हम एक सूटेबल लैंग्वेज के साथ और कनेक्ट कर दें, बीच में कुछ चीज़ें और जोड़ दें अपनी तरफ से, और एक लैंग्वेज, अच्छी सिस्टमेटिक लैंग्वेज आ जाती है। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, एंड देन थर्ड पैराग्राफ, आसानी से आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से कंप्लीट लेटर आपको करना है, और
अब नेक्स्ट क्लास में आपको एक और नेक्स्ट लेटर आएगा। उसके लिए आज की क्लास के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।